नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान, गांव मारर, पोस्ट जितवारपुर, पंचायत जगतपुर, थाना रेखा, मधुबनी, बिहार के अस्थायी निवासी हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी हमारे बिहार सरकार करवा रहे पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव इसी महीने से होने जा रहा है। आज है 1/9/2021 तारीख, और हम भी जा रहे हैं पंचायत चुनाव की तैयारी करने के लिए, और तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। हम लड़ेंगे, मुखिया पद के बनेंगे उम्मीदवार, और ये हमारा 5वीं बार मुखिया पद के उम्मीदवार बनूंगा, क्योंकि धूप में मुझे चलने की एक आदत बनी हुई है। संघर्ष करने का आदी है भोगेंद्र पासवान, कि जब तक उस गांव को, उस पंचायत को एक नया रूप नहीं दूंगा, जब तक एक बदलाव नहीं होगा गांव पंचायत, तब तक देश नहीं बदलेगा। मैं बचपन से देखते आया हूं झूठ, लूट, गुंडागर्दी, बदमाशी, सरकारी योजना को घटोला। मैं सभी बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं, 100 रुपया में 20 रुपया खा ले प्रतिनिधिगण। 80% अगर काम हुआ अगर कोई दिखा दे, 80% अगर कहीं काम हुआ है, तो ये साबित करके मुझे कोई दिखा दे पंचायत में, जगतपुर पंचायत में मैं मुखिया पद का उम्मीदवार नहीं खड़ा होऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, कि किसी भी योजना में हम 70% करें, अगर वो काम करे किए हैं, तो हम पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। और पंचायत के अंदर जो चुनाव है, ये चुनाव जो बनाया गया है पंचायती राज, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन? तो हम समाज से भी, जनता से भी, समाजगण से भी सबको हाथ जोड़ेंगे, या तो आप खुद मुखिया चुनाव के लिए तैयारी कीजिए। तो हम समाज से भी, जनता से भी, समाजगण से भी सबको हाथ जोड़ेंगे, या तो आप खुद मुखिया चुनाव के लिए तैयारी कीजिए, लड़िए, या एक ऐसे व्यक्तियों को आप अपना मतदान और मत कीजिए जो आपका बेटा, पोता, पर पोता आपको गाली न दे। क्योंकि जगतपुर पंचायत का लिखा रहा है इतिहास। आप देख रहे हैं ना, मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, सुखा गया, क्योंकि मैंने जो संघर्ष किया, वो सामाजिक चिंतन मारर गांव का जो ग्रुप है, करीबन हमारे पास मधुबनी जिले का 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हम लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप बना के जगतपुर पंचायत के मैसेज छोड़ रहा हूं। एक दिन लिखूंगा सामाजिक चिंतन बुक, किताब, जिसके अंदर उस पंचायत की सारी कहानियां होगी, और हमारा बनेगा यूट्यूब चैनल। अभी तो शॉर्ट चल रहा है, सिर्फ मुद्दा रहेगा और सच्चाई खोज। रिजेक्शन होता क्या है, लोग बात कर क्या रहे हैं, मैं तो यही सीख रहा हूं, जानना चाह रहा हूं। कमेंट खूब कीजिए, खूब कीजिए, लिखिए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे ना, तो ठीक नहीं है। भोगेंद्र अगर गलत है तो आप विरोध कर रहे हैं, मुझे खुशी है, मैं जवाब दूंगा। भोगेंद्र पासवान सभी लोग लिखते हैं। जगतपुर पंचायत का जो, या पूरे बिहार का जो पंचायत चुनाव का जो उम्मीदवार गण होते हैं ना, वो क्या लिखते हैं? ग्राम पंचायत राज जगतपुर की खुशहाली एवं चौमुखी विकास के लिए संघर्षशील, कर्मठ, शिक्षित एवं योग्य मुखिया पद के उम्मीदवार भोगेंद्र पासवान, ये सब लिखते हैं। लेकिन हम जो पोस्टर बनाते हैं,
ये मुखिया तो हजारों है, बहुत बन जाते हैं, लेकिन मेरी पोस्टर के अंदर पूरी एक कहानियां होती है। अगर जो पढ़ा लिखा लोग है वो तो किताब पढ़ लिया, तर्क किया नहीं। कोई किसी की जीवनी के बारे में नहीं जानता, उसके अपने खानदान के बारे में हिस्ट्री नहीं मालूम है, उसके गांव की तो बात छोड़िए, वो चुगला चुगली करेगा। उसकी जो पढ़ाई है, अरे मधुबनी जिला, जिस जिला के मैं हूं ना बिहार में, बहुत आईएएस वहां पर है, बहुत अच्छे से सेक्रेटरी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। असल में एक अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग कहाँ मिलेंगे वो आपको नहीं मालूम है। वो भी मिलेंगे, वो गांव के ऊपर डिपेंड है, वो परिवार के ऊपर डिपेंड है, और वो एक जातियों के ऊपर भी डिपेंड है। सब जाति में नहीं मिलेंगे, सब गांव में भी नहीं मिलेंगे, सब परिवार में भी नहीं मिलेंगे। इसका भी एक कलेक्शन किया हूं मैं कि कौन गांव कैसा है। मारड़ गांव, एक जो मारड़ गांव जहां मेरी जन्म हुई है, मैं गांव के बारे में, जो वो गांव के लोग जो लोगों को शोषण किया है, मुझे भी किया है, मैं वो शोषण किया है, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूं, सुनता गया हूं, सहता गया हूं, मैं खुद अलग होता चला गया, क्योंकि उस माहौल में गया ही नहीं मैं। मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहां पर डेली कमाना था और डेली खाना था, और इसी माहौल में हमने जन्म लिया, उसी माहौल में थोड़ा सा साक्षर बना लोगों की। लेकिन किस्मत एक अच्छा था कि मैंने बाहर रहा, मुंबई दिल्ली पूरा एग्जीबिशन लगाया, अच्छे अच्छे लोग मिले, मैंने किताब जीवनी लोगों की पढ़ने लगे। कई लेखकों को नाम जानते हैं, बहुत लेखक के बारे में सर्च करने लगे, पढ़ते चले गए। लेकिन शुरू से आदत एक अच्छे लोगों के साथ रहा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मारड़ गांव के अंदर, जगतपुर पंचायत के अंदर जो इस बार चुनाव है, सारे लोग वार्ड में हो, पंचायत में हो, किसी भी पद में आप लोग जरूर खड़ा होइए, ये आपकी अधिकार है, स्वतंत्र है। लेकिन मुझे कोई दबाव दे कि भोगेंद्र जी मुझे मदद कीजिए, पहले मुझे मदद कहने वाले को मैं बताना चाहता हूं कि आपने समाज हित के लिए क्या सोचा। गांव आपका भी है, गांव मेरा भी है, सामूहिक है, किसी की नहीं है, सबका है। लेकिन आपने गांव में क्या किया, कितने को जमीन लूटा, कितने घर में आग लगाया, कितने को शोषण किया, कितने ठेकेदार का तुमने दलाल बना। स्कूल के जो अनाज वगैरह जो दलाली होता है उसको कितने लिया, अधूरा स्कूल मारड़ में पड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन। रोड अधूरा रह गया, उसका जिम्मेदार कौन। कहां तक तुमने लिखा, थोड़ा लिख दिया, ऐसे लिख दिया फेसबुक या गूगल या व्हाट्सएप में तो हो गया। ये सब बकवास है। सोशल साइड इतना भी मजबूत नहीं है, भोगेंद्र से भी ज्यादा मारड़ गांव में किसी की ठोस नहीं है। मैं कई लाख लोगों तक 20 मिनट के अंदर अपनी न्यूज को पहुंचा सकता हूं, ये शक्ति मेरे में है। भोगेंद्र पासवान जो मुखिया पद के लिए खड़ा हो रहा है, ये पेट के लिए नहीं, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं। निजी स्वार्थ के लिए अगर भोगेंद्र पासवान खड़ा होता, लोगों तक 20 मिनट के अंदर अपनी न्यूज को पहुंचा सकता हूं, ये शक्ति मेरे में है। भोगेंद्र पासवान जो मुखिया पद के लिए खड़ा हो रहा है, ये पेट के लिए नहीं, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं। निजी स्वार्थ के लिए अगर भोगेंद्र पासवान खड़ा होता तो भोगेंद्र जनरेटर, बाजा, पान दुकान, लकड़ी ठेकेदारी, मधुबनी पेंटिंग, जी पूरा देश के लोग उधारियों देने के लिए, बैंकों का लोन, दुनियादारी, हमने स्ट्रगल जो किया। मेरे लाइन में जब हम गांव में देखा हूं, एक जनरेटर लोग के पास था, आज वो बेचारा करोड़पति है। अब श्याम को ले लीजिए, यादव जी को, मैं उनको भाई मेरे बराबरी के दोस्त है, ठीक है, वो लोग बड़े, मुझे खुशी है। हमने उस वक्त भी 2 जनरेटर रखा था, मेरा भी एक कंडीशन हमारा, लेकिन हम सबको त्यागते गए। एक समाज सेवा हमारे जुनून है, मेरे खून में टाइटेनियम है। मुझे मौत की डर नहीं होता है, लोगों की सच बोलने का। मुझे किसी को सच जो है मैं वही बोलूंगा, मुझे न कोई चीज के लोभ नहीं है। क्योंकि मारड़ गांव में जो मैंने शोषण देखा हूं, मारड़ गांव में जो नामर्दी है, लोगों को जो नामर्दी है अपनी बीवी को दिखाने के लिए, जो जिंदा मर्द है वो सोया हुआ है, डरा हुआ है, चिंतित है, वो परिवार में लगा है, उसके पास समय नहीं है उलझने का। मारड़ में इसका फायदा किसने लिया, पारिवारिक फायदा किसने लिया,
समाज को क्या दिया लोग। अरे मैं उनको बता रहा हूं, ठीक है मेरा पिताजी नहीं पढ़े, मैंने उनका बेटा कुछ साक्षर बना सोशल साइट के माध्यम से, मुझे तो कुछ अकल होना चाहिए। बाप गलती किया तो क्या मतलब मैं गलती कर लूं? बोलो। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, उसकी उनके लिए जिनके घर में अशिक्षित लोग हैं, वो वीडियो मैं लिखता हूं, बहुत लिखता हूं। और मुझे तो धूप में चलने की आदत है, जिस दिन छांव मिल जाएगा ना उस दिन तो मैं ठंडाने लगूंगा, फिर कहां संघर्ष करूंगा। एक भी आवाज उठाने वाले बताइए भाई, जगतपुर पंचायत में जो गलत के विरोध किया हो। नल जल योजना ले लीजिए, मनरेगा योजना ले लीजिए, बार बार बोल रहा हूं। चापाकल कहां गिराया, नल कहां गिराया, कहां उखाड़ गाड़ हुआ, कहां पर तालाब का खोदाई हुआ, सारा पैसा घोटाला का। तालाब खोदाई हुआ ना मनरेगा का, क्या हुआ जी? कौन नाली का खोदाई हुआ, सब पैसा घटोला, लोग बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जनता समाज को मैं बता देना चाहता हूं, आपको क्या मिला? आपने 4 बार मुझे हरा दिए। अब मैं तो हारने का मेरा एक आदत बना हुआ है। मुखिया चुनाव में तब से लड़ रहा हूं 2001 से। कितने को घर में हमारे गरीबी था, सब लोग थे उस वक्त। मैंने पैसा इकट्ठा कैसे किया, कितने संघर्ष किए होंगे, कितने लोगों की मदद हमको लेना पड़ा होगा। लेकिन गांव, वो मारड़ गांव अजीब गांव। तो ये कहावत मैंने बनाया हूं, घोड़े को घास नहीं, कुत्ते को चमनप्राश। मुखिया उम्मीदवार बहुत लोग खड़ा होते हैं हमारे गांव में, और उसके बाद जब नहीं जीतते हैं तो कहां जाते हैं? कहां? कितना आवेदन करता है वो, कितना आंदोलन करता है, कितना विरोध करता है, कहां जाता है वो लोग? अभी इलेक्शन है, बहुत लोग जागेंगे, बहुत लोग खड़ा होंगे, लूट लो। सरकारी आवास है ना, लूटो। राशन मिल रहा है ना, रुको, खरात में मिलेगा ना, सब टैरिफ के बाद लूट लो, मालिक बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। मुखिया इसलिए चुनाव नहीं होता है कि किसी को शोषण करो। वार्ड सदस्य इसलिए नहीं होता है कि किसी को शोषण करो। अब मोगी मत दिखा रहे, हम तो मुखिया हो गई। अकलेल बकलेल को दिखाओ कि मुखिया है, वो करेगा हाँ सर हाँ सर। तुम्हारी एक दिन नामर्दी का चर्चा एक बुक सामाजिक चिंतन दर्शाएगा कि तुम्हारे आने वाला बच्चे को लोग बोलेगा तेरे बाप ने ठगा। हम लिखता हूं, हर मुद्दे के बारे में लिखता हूं, हर आदमी के बारे में लिखता हूं, और मैं छपाऊंगा। मुझे झोपड़ी का डर नहीं है, मौत का गम नहीं है, बर्बादी का गम नहीं है। जब बर्बादी का चर्चा क्यों होता है? अरे तुम मेरी औकात की बात करता है, मैं तुमसे कब कमाना शुरू, कब कमाना तुमसे, कब कम हम कमाया, सिस्टम से कमाया। और हम जो कमाया ना, परिवार, एक परिवार, भाई बहन पति पत्नी, एक संगठन बनाया, सभी लोगों को जोड़ा, 2-4 आदमी को और जोड़ा, जिसको रहना है रहो, नहीं तो भागो। हमने दिशा एक कर। तुम लोग करते क्या हो? लोगों के घर तोड़ते हो, लोगों को जारते हो, कनफूस की जार हो। क्योंकि हमारे बिहार में ही कंडम डुप्लीकेट है। सरकार को भी मैं कई बार नीतीश को बोला कि सर कंडम कम से कम ओरिजिनल को बनाइए, ताकि दोगला पैदा ना हो, समाज को बरगलाने वाले ना हो, किसी की घर उजरने ना, देश ना उजरे। जहां समाज हित की बात हो, जहां देश के हित की बात हो, वहां भोगेंद्र है। किसी व्यक्तिगत लोगों के साथ नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा है अपने लिए। अरे अपने लिए लड़ेंगे तो कौन काम का हमारा रोक सकता है? देश के, हिंदुस्तान की डिपार्टमेंट किसकी औकात है? अगर मेरा काम, ये मेरी शक्ति है, क्योंकि मैंने बहुत शोषण देखा हो। लड़ने की जज्बा है, मैं जला दूंगा, खुद जल जाऊंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है रे ठरमुन शासक। कोई माई के लाल है, अगर एक गलत दिखा दो, कोई माई के लाल अगर है तो 10% हमारी संघर्ष। अरे हम दिल्ली में थे ना, तो गांव के लोग जाते थे, हम 2-2 महीना 3-3 महीना अपना रूम में खिलाए, सेवा किए, मेडिकल ले गए, लोगों को लिखा है, कितने को एम्स में इलाज करवा दिए अपने क्रेडिट पर, अपने सामर्थ्य पर, लोगों मंत्रियों को लिखवाने गए, कितने को मदद किए। सब जो है दोगला के दोगला निकल गया। ये को तो चर्चा करता ही नहीं है, लगता है साला बड़का इंटेलिजेंट हो गया है। कौन इंटेलिजेंट हो गया जी? भोगेंद्र पैसा नहीं बचा ना, पैसा कैसे आएगा मेरे पास? हम तो सब दिन गवर्नमेंट को लिखते हैं, समाज हित के लिए लिखते हैं, अपना जो होता गुजर करते हैं।
मेरे पास पैसे कहां से आएगा? चोरी करे, तुम्हारे देर दलाली करे, ठगे, 4 बार इंदिरा आवास ले ले, 4 बार प्रधानमंत्री आवास ले ले, मुख्यमंत्री आवास ले ले, रोड की दलाली कर ले, हैं? कौन कर रहा है पैसा का बात? मैं मुखिया में कराऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, जितना रिजनेबल है उतना व्यवस्था करेंगे। औकात की बात कभी मत करना, अगर औकात की बात करोगे तो नोट कर लेना, ऊपर वाले ने भी मुझे इतना दौलत दे चुका है, मैं आज तक छेड़ा नहीं हूं घर में, अपनी बल पे जिंदगी जीता हूं। अगर हम थोड़ा सा भी तेरा हो जाए ना तो 1 करोड़ की बात मत कर, मैं 100 करोड़ का व्यवस्था कर दूंगा, 100 करोड़। लेकिन अब छेड़ते ना, मेरा वीडियो बनता है, मेरी बीवी वाइफ सुनती है, मैं जीवन में गलती करने के बारे में सोचा नहीं, एक आम जिंदगी जिया, गरीब की जिंदगी, गरीबी से आया हूं, गरीबी जानता हूं, और उसमें जीना पसंद करता हूं। तो मारड़ गांव जगतपुर पंचायत में जो लूटपाट हुआ, गड्ढा कोराने के नाम पर, तालाब कोराने के नाम पर, रोड मिट्टीकरण के नाम पर, मनरेगा योजना ठका है, कितने विकलांग लोग धक्का मारा वो रोड में, अभी रिक्शा मिला है कितने को, ठेला वाला, वो मेरा आंदोलन है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि मैं किया हूं, हो सकता है कंडम वो फटा हुआ का है, ये सब भोगेंद्र की काम है। भोगेंद्र पासवान क्या है? भोगेंद्र को ऐसे कर दो, अरे भोगेंद्र को हाथ लगाने से पहले सोच लेना, एक सच्चा आदमी को मारने से पहले 3 बार सोच लेना। तुम बारिश कर सकता है, लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, हम आंधी ला सकते हैं, उसको तूफान, भोगेंद्र मतलब तूफान, सच मतलब तूफान। नमस्कार।